नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। अहमदाबाद में विमान क्रैश, पूर्व सीएम रूपाणी की मौत, ब्रिटिश नागरिक समेत 2 यात्री बचे। डीएनए टेस्ट से होगी शवों की पहचान, सीएम धामी ने जताया दुख। कैंची धाम मेले को लेकर सीएम धामी ने ली बैठक, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करने के निर्देश, कहा मेले के वर्तमान संचालन को बनाया जाए बेहतर। उत्तराखंड पुलिस एक्शन में शरारती तत्वों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन लगाम, यात्रियों और पर्यटकों के लिए जारी की एडवाइजरी। रामनगर में लकड़ी तस्करों ने वन विभाग की टीम पर की फायरिंग, एक को दबोचा, मुख्य सरगना और अन्य आरोपी फरार, अवैध हथियार और लकड़ी काटने का सामान जब्त। और उत्तराखंड में बदला मौसम, 17 जून तक बारिश होने की संभावना, 20 जून के बाद मानसून की दस्तक, भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने की चेतावनी। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत की खबर है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति के बचने की भी खबर है। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक था। हादसे की जगह से अब तक 100 शव मिलने की खबर है। ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद की जाएगी और स्वास्थ्य मंत्री प्रमुख सचिव धनंजय द्विवेदी के अनुसार अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मृतकों के परिजन की पहचान के लिए उनके डीएनए सैंपल लेने की व्यवस्था की है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के कसोटी भवन में डीएनए सैंपल देने की व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने के बाद सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दुख जताया। उन्होंने भगवान से सभी यात्रियों के सकुशल होने की प्रार्थना की। कैंची धाम मेले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने मेले की व्यापकता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तात्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि तात्कालिक उपायों से मेले के वर्तमान संचालन को बेहतर बनाया जाए, वहीं मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के माध्यम से स्थायी और सुदृढ़ प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सैनिटोरियम से भवाली पेट्रोल पंप से आगे तक लगभग 3 किलोमीटर मार्ग पर हो रही कटिंग के काम को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे यातायात व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आज 127वें प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नत अधिकारियों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों को संबोधित किया। प्रशिक्षण में देश के 19 राज्यों से 97 अधिकारी शामिल थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हमारे जो 3 पिलर हैं, उसमें कार्यपालिका का पिलर भी बहुत मजबूत है। राज्य हो, केंद्र हो, राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, केंद्र की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो कुछ भी देश और राज्य की नीतियां हैं, पॉलिसीज है,
कानून है, उन सबको एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका करती है। और हमारी कार्यपालिका जितनी दक्ष होगी, जितने नए दृष्टिकोण होंगे, नए विचार होंगे, बदलती दुनिया के अनुसार हमारी कार्यप्रणाली के अंदर भी परिवर्तन आएगा, तो हम और दक्षता से काम कर सकते हैं और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपनी ही नेताओं के बीच खींचतान कम होने का जो है नाम नहीं ले रखी है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के करीबी माने जाने वाले हरेंद्र सिंह लाड़ी ने रुद्रपुर के सिटी क्लब में आज प्रेस वार्ता कर किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ पर फिर जुबानी हमला बोला। उन्होंने बेहड़ पर विधानसभा चुनाव में गदरपुर और रुद्रपुर की सीटों पर अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों को हरवाने का गंभीर आरोप लगाया। लाड़ी ने कहा कि बेहड़ की भाजपा से साठगांठ है। ये कहा कि बेहड़ ने अपने अहम के चलते अपनी ही पार्टी को कमजोर करने का काम किया। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा विकास कार्य होने का यही कारण है कि किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ भाजपा से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं का विरोध करते हैं, जिससे पार्टी कमजोर हो रही है। बाकी जो बात कही फार्म हाउस की, फार्म हाउस में अधिकारी आए, नेता आए, भैया हम भी हमसे प्यार करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, नेताओं का, नेता हमारे करते हैं। लेकिन जहां कांग्रेस की बात आती है वहां पर सबसे पहले हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है। और कांग्रेस की लड़ाई हमने बहुत लड़ी है। हमारे यहाँ सीबीआई पड़ी, ईडी पड़ी, इनकम टैक्स पड़ी, हमने भी झेलना जानते हैं। और इस सरकार में भी कितने मुद्दे हमने उठाए, हम उठाते हैं, हमारा काम है। मैंने कल भी कहा कि गन्ने का रेट 500 रुपया हो, वर्ग 4 की जमीनों को फिर से उसका पैसा जमा करवाएं ताकि माल का हक मिले। 20 गांव बाजपुर के उसके बारे में उठाया कि आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री ने, उसका पूरा करें। टीडीसी में उठाया कि जब अवाड़ी खाएगी फसल को तो क्या होगा, मुद्दे उठाते हैं। हम कहते हैं गन्ने का रेट 500 रुपया करो। जो उत्तर प्रदेश में बिल माफ है किसानों के, यहां भी करो, लड़ाई लड़ो ना, मिलकर लड़ो। लाडी जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ही शुरुआत की, उन्होंने ही पहली प्रेस करके कहा, अब वो कह रहे मैंने नहीं की। अभी जो बैकफुट पे आ रहे हैं, लाडी ने को पार्टी का बंटाधार करने पे लगे पड़े हैं। रुद्रपुर के जो दंगे हुए थे, बहुत दिन से शांत था कि ये मामला दोबारा से ना निकले, उसके मास्टरमाइंड थे। इन्होंने ही सारा खेल खेला था। उस समय बीजेपी को पूरी सपोर्ट की थी। उस समय इन्होंने, सरकार बीजेपी की थी, इन्होंने मुझे हराने के लिए किसी तरह से बेहड़ रुद्रपुर से हटे, सारे खेल खेले थे। और ये उसके जिम्मेदार हैं, उस जिम्मेदारी से ये नहीं भाग सकते। अब चाहे जो मर्जी कहते रहें। नहीं, मैं क्यों बुलाऊंगा, वो तो भाजन जी बता तो रहे कि बेहड़ जी ने लड़ाया मुझे दिन रात मेहनत करके पूरे परिवार ने। इनके कहने से क्या हो जाएगा। जिस तरह ने बोला कि अगर नहीं रुकते हैं तो अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस किच्छा में करेंगे। अरे आ जाए ना, मैं बाजपुर जाके कर दूंगा, मुझे क्या जाने की जरूरत है। मैं फिर तैयार बैठा, मैं किच्छा में ही ठोकूंगा उसी समय, जब वो प्रेस करेंगे वहीं जवाब दे दूंगा उनको। देखिए, हम अभी तैयारी कर रहे हैं कि पहले हम आपस में लड़ के उसके बाद हम विपक्ष से लड़ेंगे। और विपक्ष से भी लड़ रहे हैं, हम पूरी तरह से लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बेहड़ जी हमारे कई मुद्दे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाला मुद्दा था, स्मार्ट मीटर वाला, वो भी मजबूत तरीके से उठाया। डंपर का मुद्दा जो ओवरलोड डंपर चल रहे, वो मुद्दा भी जबरदस्त तरीके से उठाया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि रुद्रपुर पहले एक बार जल चुका है, हम रुद्रपुर को दोबारा जलने नहीं देंगे। इसी तरह से बाहरी लोगों ने हस्तक्षेप करके रुद्रपुर क्षेत्र को जलाया था, अब हम रुद्रपुर को नहीं जलने देंगे, चाहे कोई कुछ कर। काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर चला रही थी, उस समय कई लोगों ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए, सेना के शौर्य पर कई तरह की बातें की, लेकिन पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के शौर्य को स्वीकार किया। आज मेड इन इंडिया के तहत रक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरी है। आर्थिक नीति हो,
चाहे विदेश नीति हो, चाहे युवाओं के कल्याण की योजनाएं हों, चाहे किसानों की योजनाएं हों, चाहे महिलाओं के लिए 33% के कानून की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, चाहे सेना को सशक्त करने की बात हो, चाहे सीमाओं को सशक्त करने की बात हो, ये इस 11 साल की प्रमुख उपलब्धि इस रूप में जानते हैं। आज हम लोग मेक इन इंडिया के अंतर्गत आज हम अन्य देशों को ऐसी चीज़ें जो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, हम उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दे रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी हम अन्य देशों को उपकरण भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से इन 11 सालों में हरिद्वार के खड़खड़ी में होटल कारोबारी पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कप्तान प्रमिंदर सिंह डोभाल की अगुवाई में हरिद्वार पुलिस ने पंजाब के फगवाड़ा से 2 शूटर दबोचे हैं। गैंगवॉर और विदेश से मिली सुपारी का एंगल सामने आया है। 2 जून को बाइक सवार बदमाशों ने हरियाणा के कारोबारी अरुण पर खड़खड़ी में फायरिंग की थी। पुलिस ने 1000 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले, कई राज्यों में दबिश दी और 11 जून को मानव हंस और गौरव नाम के 2 आरोपी पकड़े। पुलिस के मुताबिक हत्या की सुपारी लंदन में बैठे कपिल सांगवान ने दी थी। वारदात के पीछे नंदू और मंजीत महल गैंग की पुरानी रंजिश है। कपिल ने अपनी गैंग के हिमांशु सूद को सुपारी दी, जिसने साथियों के साथ मिलकर हरिद्वार आकर रैकी की और गोली चलाई। गिरफ्तार आरोपितों में मानव हंस और गौरव कुमार, हिमांशु सूद, बॉबी, शमी खान, कपिल सांगवान, गौरव उर्फ लकी जो झज्जर जेल में बंद है। पुलिस अब फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खड़खड़ी चौकी क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें दिन दहाड़े एक होटल व्यवसायिक को गोली मारी गई थी। इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा सभी वेयरअबाउट्स इसके चेक किए गए। जो लोग इसमें हत्या में शामिल थे, उनके सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को उपलब्ध हो गए थे। उनसे इनका मिलान कराते हुए उनके जो भी हमारी सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने बैक ट्रैक करते हुए करीब 1000 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज का हम लोगों ने अवलोकन किया। हमारी टीम बैक ट्रैक करते हुए पंजाब तक पहुंची और अभी 10 दिन की अथक मेहनत के बाद 11 तारीख को कपूरथला फगवाड़ा के पास से पुलिस ने हम 2 अभियुक्तों को इसमें अरेस्ट किया। सोनीपत जिले के बाराकोट में वाहन पार्किंग न होने से यातायात में काफी दिक्कतें हो रही थी। क्षेत्रवासियों की मांग है कि शासन द्वारा बाराकोट पार्किंग निर्माण को मंजूरी दी गई, जिसके बाद CNDS के द्वारा पार्किंग स्थल का काम शुरू किया गया। क्षेत्र के व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि पार्किंग निर्माण कार्य 2 दिन चलता है, फिर हफ्तों तक बंद रहता है। इसके कारण यातायात प्रभावित होने के साथ साथ लगातार बाजार में जाम के हालात बने रहते हैं। व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यदायी संस्था CNDS के द्वारा कार्य में ढिलाई और लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि जल संस्थान की पाइपलाइन पार्किंग स्थल से होकर जा रही है। निर्माण कार्य के चलते पेयजल लाइनों को नुकसान पहुंच रहा है। भीषण गर्मी में नलों के क्षतिग्रस्त होने और निर्माण कार्य में हो रही देरी से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लोग नाराज हैं। लोगों ने प्रशासन से पार्किंग स्थल का समय समय पर निरीक्षण कर काम सुचारू रूप से करने की मांग की है। आज यहाँ पर को जो है हमारी बाराकोट में एक कार पार्किंग बनाई जा रही है, जिसकी कार्यदायी संस्था CNDS है। इसमें सुचारू रूप से जो है कार्य नहीं हो पा रहा है। 4 दिन काम चल रहा है और 4 दिन के बाद फिर काम रोक दिया जा रहा है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं वो लोग जो है कुछ बोल रहे हैं तो उनको धमकाया जा रहा है कि जो है आप लोग क्या कर लोगे, और हमारे लेबर लोगों को भी जो है यहाँ से भगा दे रहे हैं। ऐसा हमारे सिस्टम में कुछ है नहीं। और जो है जो भी यहाँ पर को कार्य हो रहा है सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं कि व्यापारी लोग जो है सभी लोग मिल करके, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग मिल करके जो है इस कार्य को जो है सुचारू रूप से कराने की कृपा करेंगे। अगर ये CNDS संस्था अगर काम नहीं करती है तो हम जिला अधिकारी महोदय के पास जाने को मजबूरन होंगे। इससे जो है हमारे नालियां बंद हो जा रही हैं और बरसात का समय है। बरसात के समय में भी जो है कितने सारा पानी जो है रोड में इकट्ठा हो जा रहा है, जिससे व्यापारियों को बहुत नुकसान भी हो रहा है। रुड़की के मंगलौर में बाग से लीटी तोड़ने पर एक व्यक्ति की पेड़ से बांधकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मंगलौर निवासी माजिद, इरफान और कैफ नाम के 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वो घटना में कोई लीची तोड़ने के लिए गया था तो 2 लोग उसके साथ एब्यूजिंग लैंग्वेज और मारपीट कर रहे हैं, तो पुलिस ने इसका संज्ञान लिया
पोस्ट बीक्यू थाना मंगलौर क्षेत्र का है। उन लोगों को और उस विक्टिम को पुलिस ने तहकीकात करी और पकड़ा है। तो उन तीनों के खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई की तौर पर उनको अरेस्ट किया गया और उनके द्वारा शायद माफीनामा ये सब किया गया। उत्तराखंड पुलिस इन दिनों एक्शन में है। शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन लगाम शुरू किया है, जिसके तहत दून पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने, वाहन में अवैध रूप से लाठी डंडे रखने, शराब का परिवहन करने, रैश ड्राइविंग, स्टंट ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। चारधाम यात्रा के दौरान ये हुड़दंग ज्यादा बढ़ जाते हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने यात्रियों से पर्यटन और धार्मिक स्थल की मर्यादा के अनुसार यात्रा करने की अपील की। असामाजिक तत्व आते हैं यहाँ पे, हुड़दंग करते हैं, इनके खिलाफ में ऑपरेशन लगाम की शुरुआत की गई है, जिसमें कि रैश ड्राइविंग, काली फिल्में लगा के जो गाड़ी लेके आ रहे हैं, या फिर ड्रंकन ड्राइविंग हो, या फिर गाड़ी में हॉकी स्टिक्स, बेसबॉल बैट्स, और एक शिकायत भी आई कि हथौड़ा भी लेके चल रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ पे हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी चेकिंग की जा रही है, अल्कोमीटर से इनका देखा जा रहा है कहीं नशे की हालत में ये गाड़ी तो नहीं चला रहे। साथ साथ इनका चालान किया जा रहा है, और सार्वजनिक स्थल पे अगर कोई मदिरापान करने की शिकायत आती है तो उनको राउंड अप करके उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करना, आवारा सांडों से छुटकारा पाना और प्रजनन संबंधी बीमारियों को रोकना है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में एआई की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, ताकि पशुपालकों को अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराने में आसानी हो सके। विश्व में जो टेक्नोलॉजी नई इस्तेमाल हो रही है उसका परसेंटेज 50 के आसपास है, 50% सक्सेस रेट। हम उन टॉप कंपनीज़ के मिलने गए थे। हम अपने जो लैब्स हैं उनमें जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो पुराने इक्विपमेंट्स हैं, 20 साल पहले उसको इंस्टॉल किया गया था। हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड में ये जो आवारा पशु की भी समस्या है, जब बच्चियाँ शुरू हो जाएंगी होना, 90% हम सक्सेस रेट पे आएंगे, तो हमारे यहाँ ये आवारा पशुओं की भी समस्या कम। लोहाघाट नगर को पेयजल आपूर्ति करने वाली चौड़ी पंप हाउस तथा रायनगर चौड़ी जाने के लिए लोहावती नदी में बनी पुलिया पिछले वर्ष लोहावती नदी के उफान में बह गई थी, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा इस पुलिया का निर्माण कार्य नहीं किया गया। रायनगर चौड़ी के पूर्व ग्राम प्रधान भैरव दत्त राय ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पुलिया के बहने से रायनगर चौड़ी, खूना बलाई कॉलेज जाने वाले छात्रों के अलावा जल संस्थान के कर्मियों को कई दिक्कतों का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है। राय ने कहा कि पुलिया निर्माण के लिए प्रशासन से कई बार कहा गया, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन बरसात में लोहावती नदी के उफान में आने और कोली झील से पानी छोड़ने पर आवाजाही पूरी तरह बाधित हो जाएगी और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहेगा। राय ने प्रशासन से जल्द पुलिया निर्माण की मांग की है। पुलिया को बहने से बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। एक तो यहाँ पर ये जो है लोहाघाट पेयजल लिफ्ट योजना है और इसमें कर्मचारियों की आवाजाही बनती है और उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ ग्रामीणों का ये मुख्य मार्ग है जो सड़क मार्ग से जोड़ता है और इससे जो है चरागाह के लिए जो जाते हैं, कुछ जानवर भी जाते हैं और महिलाएं भी चारा लेने जाती हैं, लेकिन बहुत दुर्घटना का भय हमेशा बना रहता है और ये विडंबना ही है। महाराज 9 महीने हो गए, मैंने इस पे प्रयास किया था, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आश्वस्त किया, लेकिन आज 9 महीने हो गए, इस पे कोई कार्य नहीं हो पाया है। हम भी चाहते हैं कि इसमें कोई जनहानि हो, इससे पहले इसको पुलिया का बन जाना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, हमारे गाँव के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये जो योजना यहाँ पर है पेयजल योजना, इनके कर्मचारियों को भी नदी पार करके जाना पड़ता है। अब जो कि कोली झील यहाँ पर बनी हुई है, कोली झील का पानी अगर बढ़ जाता है तो उसको जब खोलते हैं तो एकाएक ही पानी आने से हमारे मवेशी और इंसानों के बहने का बहुत खतरा है। और मैं निवेदन करूंगा जिला प्रशासन से कि वो इसको तत्काल प्रभाव में लेकर इसकी जांच कर और इसको बनाया जाए। उधम सिंह नगर पुलिस ने एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में रुद्रपुर कोतवाली की पुलिस ने एक बड़े ठग को गिरफ्तार कर जागरूकता का संदेश दिया। आपको बता दें, मायावी इच्छाधारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध ये आरोपी न सिर्फ ठगी करता था बल्कि महिलाओं का यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग भी करता था।
आरोपी ने करोड़ों रुपए की ठगी की। पुलिस को महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे में उसे रुद्रपुर से गिरफ्तार किया। इसके पास से वेशभूषा, सांप और अन्य नकली तांत्रिक सामान बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ कई संगीन मामले पहले से दर्ज हैं। हमें एक महिला की तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें उसने एक व्यक्ति पर, जिसका नाम राम भक्त है, ये अपने आप को बाबा कहता है, इसके विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें बलात्कार की शिकायत हमें मिली थी। इसमें तुरंत हमने कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है बीएनएस की धाराओं में, और मुकदमा करने बाद से हम इसकी लगातार दबिश दे रहे थे, इसकी खोज कर रहे थे। कल हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है। आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और संज्ञान में ये भी आया है, इसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने पता लगा है कि यह बाबा एक फ्रॉड है और धोखेबाज है और इसने कई लोगों से पैसे भी लिए हैं और बहुत लोगों को अपने माया के जाल में फंसाकर इसने काफी लोगों से संपत्ति जो है अर्जित करी है। इसकी जांच की जा रही है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।